जले विष्णु थले विष्णु, अर्थात कि जल में ही जीवन पला है और थल में भी, क्योंकि विष्णु के व्याख्या यही हमारे शास्त्रों में है कि वे पालक हैं और पालक वही है जहां जीवन पनपा है। मैं अनिल जोशी आपको धन्यवाद देता हूं इस कड़ी में जुड़ने के लिए। हमारे वेद शास्त्रों में भी ये साफ सा इंगित है कि जीवन की पहली शुरुआत समुद्र यानी पानी से ही हुई है, और यही बात विज्ञानी रूप में भी स्पष्ट हमारे सामने है कि जीवन अगर कहीं पनपा तो समुद्र से। और आप सब ये जानते हैं कि प्रभु विष्णु समुद्र के तट पर ही विराजते हैं, और ये व्याख्या दोनों ही पक्षों की एक ही तरफ इशारा करती है कि मत एक है कि जीवन पनपा। इसलिए एक नई दृष्टि से अपने वेद पुराण के बारे में भी नई तरीके से सोचने की आवश्यकता है, और वो आवश्यकता ये है कि वो भी एक विज्ञान था और ये नया विज्ञान उसकी पुष्टि करने के लिए आज हमारे बीच में है। सबसे पहले जो जीवन पनपा उसकी शुरुआत समुद्र तट में एक इलेक्ट्रिकली चार्ज प्रोटॉन के रूप में हुई, और ये प्रोटॉन इसने सबको जोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो कि समुद्र के तट पर था उसको मिलाकर अमीनो एसिड बनाया, और यही अमीनो एसिड प्रोटीन भी बना। और यही व्याख्या कहीं हमारे शास्त्रों में भी है कि जो जीवन पहला पनपा वो हजारों लाखों साल समुद्र में ही रहा और उसके बाद वो थल पर प्रकट हुआ। ये हमारी व्याख्या और यही विज्ञान भी कहता है, क्योंकि ये जो प्रोटॉन और अमीनो एसिड्स बने जब थल और समुद्र मिले आपस में, और पानी था, धरती थी, भूमि थी, मिट्टी थी, तो तमाम तत्व ने मिलकर सूरज के यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में ही, सूर्य के प्रकाश की स्थिति में उसने कार्बन से कार्बोहाइड्रेट बनाए। और उसी समय ये समय भी था कि जब पहली बार लिपिड, जिसे फैट कहते हैं, इसका भी जन्म हुआ, और ये फैट ही थी जिसने चारों तरफ इन अमीनो एसिड प्रोटीन को मिलाकर के, तमाम तत्वों को मिलाकर पहले आरएनए का जन्म दिया। और ये आरएनए पहला एक कम्युनिकेटिंग सिस्टम बना, और इसलिए हमारे आज तमाम बैक्टीरिया, वायरसेस में आरएनए है, और यहीं से पहले जीवन की शुरुआत हुई। और ये पहला जीवन जो कहा जाता है, इसको सुपर हीरो का दर्जा दिया था। सुपर हीरो क्यों? क्योंकि इतने खौलते पानी के बीच में पूरा इनहॉस्पिटल था, पूरा एनवायरनमेंट, कहीं पे भी जीवन के पनपने के कोई भी अंश नहीं थे, और उस विपरीत परिस्थितियों में इसका जन्म हुआ। और आपको और आश्चर्य होगा जान के, ये पहला जो कोशिका थी, ये जो फंक्शनल सेल था, ये ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं था। ये इसकी निर्भरता, इसका जो भोजन था उसका रूप ये था कि वो मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड इन पर निर्भर था, और उसके बदले में उसने ऑक्सीजन छोड़ी। और इसी को सुपर हीरो के अलावा ल्यूका भी कहा गया। ये आप और मेरा सबसे पहला पूर्वज है जो पृथ्वी पर पनपा। इसे ल्यूका गया लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, इसको ल्यूका कहा गया। ये वो था, और ये समय था, और ये एनारोबिक थे, इन्हें ऑक्सीजन नहीं बल्कि इन्होंने ऑक्सीजन छोड़ने की शुरुआत की, और ये एक बड़ा परिवर्तन का भी समय की शुरुआत थी। ल्यूका जो पहला जीव दुनिया में, जिसे सुपर हीरो भी कहा गया, वो शुरुआती एक ऐसा बड़ा परिवर्तन था जिसने ऑक्सीजन को जन्म दिया। ऑक्सीजन की शुरुआत ही तब हुई जब ये सुपर हीरो पैदा हुए, और इनके बाद, इनके ऑक्सीजन की उपस्थिति के बाद एक दूसरे ग्रुप ऑफ प्लांट्स जिन्हें कहा जाता है, पहले इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा गया, लेकिन बाद में पता चला ये साइनोबैक्टीरिया है। और साइनोबैक्टीरिया वो थे कि जिन्होंने सूरज की किरणों के साथ, फोटोसिंथेसिस के साथ
एक नए आयाम बनाने शुरू किए और इस आयाम को क्या कहा गया? इवेंट ऑफ चेंज। क्योंकि इन्होंने पहली बार एक परिवार की भी कल्पना शुरू की कि साइनोबैक्टीरिया एक मैट के रूप में, एक बहुत कॉलोनी के रूप में इकट्ठे होते चले गए और इन्होंने करीब 1 बिलियन सालों में लगातार ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन पैदा की। और यही ऑक्सीजन थी जिसने एक बहुत बड़ा परिवर्तन कहा और करा, और इसे कहा जाता है ऑक्सीजन युग। यह ऑक्सीजन युग था जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती चली गई और ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा जो पृथ्वी से ऊपर चला गया वो ओजोन बन गया। और जैसे ही ओजोन बना तो ओजोन की कृपा से जो यूवी रेडिएशन जो कि कहीं हानिकारक होता था जीवों के लिए, जीवन के लिए, उस पर पहला बड़ा अंकुश लगा और उसके साथ अन्य प्रजातियों ने धीरे धीरे जन्म लेना शुरू किया। और यही समय था जब एरोबिक और एनारोबिक के बीच में युद्ध शुरू हुआ। एनारोबिक वो थे जो पहले जीव थे जिन्हें ल्यूका कहा गया था, और एरोबिक ऑक्सीजन आने के बाद उनकी शुरुआत हुई और जीवन के परिवर्तनों की शुरुआत का ही ये बड़ा समय था। क्योंकि जो एक फंक्शनल सेल था जिसमें कम्युनिकेट करने की कैपेबिलिटी थी, अब उसे अवसर मिले, उसमें बदलाव आए और डाइवर्सिटी शुरू हो गई, विभिन्नताएं शुरू हो गई। विभिन्न तरह के जीव जंतुओं की कल्पना का आधार अगर कहीं जीवन का पृथ्वी में मिलता है वो इन्हीं की कृपा से मिलता है। और ये युग वो था जिस युग में एक लंबा समय लगा, 3.8 बिलियन साल से लेकर के लगातार ऑक्सीजन पैदा करते हुए, पृथ्वी के तमाम उतार चढ़ावों को झेलते हुए पृथ्वी ने विभिन्न तरह की जीवन को जन्म दिया। और इसी कड़ी में फिर जो सबसे महत्वपूर्ण पृथ्वी में परिवर्तन आया वो आया मैमल, स्तनपायी जीवों के साथ। क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया थे जिन्होंने अपने बड़े झुंड, जिसको स्ट्रेमेटोलाइटिस भी कहते हैं, उन्होंने एक बड़ा परिवर्तन, एक खेत तैयार कर दिया था जीवन के लिए। क्योंकि जीवन के लिए 3 चीजें बड़ी आवश्यक थीं और यह तय भी हो चुका था। एक, कि कोई भी जीवन अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग है, यह पृथ्वी ने जीवन की परिभाषा कर दी थी। दूसरी बात जो पृथ्वी ने तय कर दी थी जीवन में कि ये आपस में मिलजुल कर एक दूसरे से जुड़े हुए तत्व हैं जो एक दूसरे की आपूर्ति करते हैं। ये इंटर और इंट्रा डिपेंडेंट की शुरुआत थी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ये पूरी पृथ्वी में जो जीवन था ये केमिकल सिस्टम था। एक जगह से दूसरी जगह भोजन केमिकल के रूप में परिवर्तित होते हुए दूसरे जीवों को जन्म देता था। इसे पृथ्वी की केमिस्ट्री भी समझी जाती है और एक केमिकल सिस्टम समझा जाता है और साफ भी है। और दूसरा बड़ा इशारा यह भी था कि जब समुद्र के तलहटी से जीवन पनपा था तो यह भी तय था कि अगर एक बार पृथ्वी फिर किसी विनाश की ओर अपने को ले जाती है या चली जाती है, जीवन कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि समुद्र के तलहटी से और बिना ऑक्सीजन के, बिना किसी बड़ी सहायताओं के लिए जीवन पनपा। और आज के जीवन में और तब के जीवन में जो सबसे बड़ा अंतर है वो स्वयं पनपा था और आज जीवन निर्भरताओं पर है। हमने पृथ्वी से बहुत से ऐसे सबक नहीं लिए जो जीवन की सही परिभाषा को तय कर दे। और इस तरह से जीवन की शुरुआत हुई जिसमें मनुष्य सबसे प्रमुख हिस्सा था। और ये करीब 200 मिलियन साल पहले स्तनपायी आए, उसके बाद धीरे धीरे
करीब 1.8 मिलियन साल पहले से और 1.2 के बीच में, जो स्टोन एज भी कही जाती है। और यह माना जाता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट वो हिस्सा था जहां पे नई शैली जीवन की मनुष्य के रूप में, पहले होमो हेबिलिस आए, उसके बाद होमो सैपियंस ने अपनी दुनिया बढ़ाई और इस अर्थ को, जिसे पृथ्वी के रूप में उसने अपनाया, बनाया, और उसको किस रूप में वो आज विनाश की ओर ले गया, इसके अर्थ को समझने का समय है। और वो तीनों अर्थों का मतलब भी समझने का भी है, इस पृथ्वी को, उस आर्थिकी को, और इन सब से जुड़े हुए जो सबसे महत्वपूर्ण है, पृथ्वी को समझने का अर्थ। नमस्कार, आपको मैं अगली कड़ी में जीवन के दूसरे दर्शनों के लिए अनुरोध करूंगा।